नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप बीएड सेकंड ईयर में हैं, तो आपके एग्जामिनेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है आज आपकी 27 जनवरी है और 27 जनवरी से आप लोगों के एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने थे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता ही दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब बच्चे एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के 2024 के, तो फॉर्म भरने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखिए, हर साल ऐसा होता है और जब स्टार्टिंग होती है फॉर्म की, तो शुरू के एक दो दिन कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है, चाहे वो टेक्निकल ग्लिच हो या फिर फॉर्म की कोई इनकम्प्लीट कुछ रह रहा हो। तो शुरुआत में अगर कोई भी बच्चा फॉर्म भरता है तो कुछ ना कुछ दिक्कतें उसको आती हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी समझदारी बरतनी है। अभी एक दो दिन के लिए अभी रुक जाइएगा, जल्दी नहीं करनी है फॉर्म भरने में, ठीक है ना, क्योंकि अभी दिक्कत आ रही है। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके ओपन नहीं हो रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ बदलाव ऐसे हैं कि एग्जामिनेशन फीस है जो आपकी, ठीक है, उसमें भी आपको बदलाव देखने को इस साल मिल रहा है। और जो कि काफी अच्छी खुशखबरी है एक बीएड के छात्र के लिए। क्योंकि जब हमारे टाइम पे थी तो भाई बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन फीस थी, लेकिन इस टाइम पे अब 2024 में क्या हुआ है, थोड़ी जो आपकी एग्जामिनेशन फीस है वो थोड़ी कम कर दी गई है ना। तो काफी राहत बच्चों को मिली है। अब इस अपडेट पे फटाफट से बात करते हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फॉर्म में दिक्कत आ रही है, वो क्या दिक्कत आ रही है उस पर हम बात करेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि सर जो प्रोग्राम नेम है जो यहाँ पे आपका बीएड लिखा आना चाहिए था, यहाँ पे बीएड नहीं लिखा आ रहा है, यहाँ पे बीएड स्पेशल एजुकेशन लिखा आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका बीएड स्पेशल एजुकेशन लिखा आ रहा है और बीएड स्पेशल एजुकेशन आपको नहीं भरना है, ठीक है ना। बीएड ही आपको भरना है। अगर नहीं आ रहा है तो रहने दीजिएगा, अभी एक दो दिन के लिए आप रुक जाइएगा, ठीक है। अभी फॉर्म को नहीं भरना है, ठीक है ना। और अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट है, ठीक है, जो काउंसलिंग करके आए हैं और बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप मुझसे भी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। कोई भी एक छात्र जो न्यू हो सीसीएस यूनिवर्सिटी के अंदर, अपना बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो और फॉर्म भरना चाह रहा है, तो आप मुझे अपना डिटेल दे सकते हैं। मैं आपका फॉर्म भर के बच्चों को बता दूंगा कि किस तरह से फॉर्म भरने हैं, ठीक है ना। पिछली बार मैंने बताया था। तो यहाँ पे प्रोग्राम नेम में अभी दिक्कत आ रही है, तो अभी रुक जाओ। अगर खुद से भरना चाहते हो तो रुक जाओ एक दो दिन का, तब ये दिक्कत ठीक हो जाएगी, तब अपना फॉर्म भरिएगा, ठीक है ना। मुझे भी अपना आप डिटेल दे सकते हैं, तो मैं भी आपका फॉर्म भर के बता दूंगा और तब और सारे छात्रों को फिर पता चल जाएगा कि हाँ कैसे फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है ना। अपनी डिटेल दे देना, मैं आपका फॉर्म भर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8445799336, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके अपनी फर्स्ट ईयर की मतलब डिटेल दे सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन की। और मैं आपका फॉर्म भर के सभी जितने भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनको बता दूंगा कि कैसे कैसे फॉर्म भरा जाता है, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं भाई आपकी एग्जामिनेशन फीस की। एग्जामिनेशन फीस में जो कि काफी अच्छी खुशखबरी निकल के आई है। हमारे टाइम पे तो भाई जो मैंने आपको लास्ट ईयर बताई वो ही थी फीस, और वो बहुत ज्यादा थी, ठीक है ना। लेकिन इस साल 2022 में जब हुआ था, तो ये सारी चीजें डिस्कशन हुई कि इतनी फीस नहीं होनी चाहिए, सेमेस्टर वाइज फीस रखी जानी चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से फिर फीस में कुछ कमी हुई, तो इस बार वो अप्लाई हुआ है। तो अच्छा है कि ये चीजें हुई और आपको इस बार कम फीस देनी पड़ेगी। कितनी कितनी फीस है आपकी वो भी आइए डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट से हम डिस्कस करते हैं। हर एक चीज यहाँ पे है, बीएड वाले स्टूडेंट की भी यहाँ पे बात की गई है। अब बात करते हैं भाई आपकी बीएड फर्स्ट ईयर के बच्चों की फीस, ठीक है। बीएड फर्स्ट ईयर के अगर मैं बच्चों के एग्जामिनेशन फीस की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो और अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज ही आपके प्राइवेट कॉलेज होते हैं, ठीक है ना। बीएड फर्स्ट ईयर के प्राइवेट कॉलेज की एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात कर लूँ तो आपकी होगी 3477 रुपए, है ना। 3477 रुपए आपके बीएड फर्स्ट ईयर के प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट की फीस रहने वाली है, एग्जामिनेशन फीस, ठीक है ना। और बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपके गवर्नमेंट आपके जो कॉलेज होते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर के जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज के जो आपके विद्यार्थी होंगे, ठीक है, उनकी एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाली है। उनकी एग्जामिनेशन फीस रहेगी आपकी 1397 रुपए, ठीक है। 1397 रुपए आपकी जो गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनकी फीस रहेगी, एग्जामिनेशन फीस, ठीक है ना। ये तो हो गई आपके बीएड फर्स्ट ईयर के प्राइवेट और गवर्नमेंट की, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बीएड सेकंड ईयर के। बीएड सेकंड ईयर के छात्रों की अगर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, बीएड सेकंड ईयर के अगर आप छात्र हैं, ठीक है, और आप प्राइवेट कॉलेज से हैं, ठीक है ना, तो आपकी क्या फीस रहने वाली है। तो आपकी जो फीस रहेगी वो आपकी रहेगी 1557 रुपए, ठीक है। 1557 रुपए आपकी फीस रहेगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी बीएड सेकंड ईयर के स्टूडेंट की, ठीक है। बीएड सेकंड ईयर का आप स्टूडेंट हैं लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, ठीक है, तो आपकी जो फीस रहेगी भाई वो आपकी रहेगी 1537 रुपए। यहाँ पे कोई ज्यादा अंतर आपका नहीं है, ठीक है ना।
तो इसका इस तरह से कुछ आपका डिफरेंस रहने वाला है, ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई आपके जो बैक वाले स्टूडेंट है, ठीक है, बैक वाले के भी पेपर, बैक वालों के भी यही एग्जामिनेशन फॉर्म होते हैं। यानी कि सीसीएस यूनिवर्सिटी में जब भी बीएड के एग्जामिनेशन फॉर्म आते हैं, वो हर एक कैटेगरी के बच्चे के लिए आते हैं, चाहे वो आपका बैक का भी हो या फिर वो एक्स एक्स स्टूडेंट हो या फिर वो रेगुलर हो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई बैक वालों की, ठीक है। फर्स्ट ईयर में अगर आपकी बैक है, फर्स्ट ईयर में अगर आपकी बैक लगी थी, ठीक है, तो आपके बैक के एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस क्या होगी, ठीक है। बैक वालों की फीस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपके 940 रुपए आपके बैक के आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस जाने वाली है, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें रहेंगी, चाहे आप मतलब प्राइवेट से हो चाहे गवर्नमेंट से हो, इसमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भाई बीएड सेकेंड ईयर वालों की, ठीक है। सेकेंड ईयर वालों की बात कर लेते हैं। अगर आपकी सेकेंड ईयर में बैक थी, ठीक है, तो आपकी कितनी फीस जाने वाली है, आपकी भी इसमें 940 रुपए ही जाने वाली है, चाहे आप गवर्नमेंट से हो चाहे प्राइवेट से हो, ठीक है। ये तो हो गई बैक वालों की बात। अब बात करते हैं भाई एक्स स्टूडेंट की, ठीक है, जो एक्स स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। उनकी कितनी फीस जाएगी, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं या चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं है, फीस एक ही है यहाँ पे भी, और प्राइवेट और गवर्नमेंट का भी कोई अंतर नहीं है। तो 1540 रुपए आप लोगों की जाएगी अगर आप एक्स स्टूडेंट है ना। तो कुछ इस तरह से आपका फीस का मतलब बदलाव हुआ है, और इस तरह से स्ट्रक्चर आपका देखने को आपको मिलेगा, है ना। तो ज्यादा घबराना नहीं है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, और जो पिछली फीस थी वो मैंने पिछली वीडियो में बता दी, ठीक है। बाकी अब कोई बच्चा अपना न्यू जो नया है, ठीक है, वो अपना डिटेल देता है मेरे को, ठीक है। तो जब मैं फॉर्म भरूंगा तो क्या सच में ही ये जेन्युइन फीस आ रही है, ठीक है ना, या कुछ और ही आ रहा है, वो सारी चीजें तब भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बाकी तो अभी सुनने में ये आ रहा है कि यही फीस आपकी लगेगी इस साल। तो काफी अच्छी है, काफी बदलाव है। अगर देखो तो पिछले साल तो 6-6 हजार फीस थी और इस बार 3 हजार है, मतलब कहीं ना कहीं 50% का डिस्काउंट आप मान के चलो, बहुत ही अच्छा कार्य है ये, है ना, शासन की तरफ से। तो इतना ही रखते हैं वीडियो को, ठीक है ना। और बाकी चैनल पे बने रहिएगा आप, और जीसस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। कोई भी जीसस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की वीडियो आपकी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपके गैस पेपर जो होता है, ठीक है, वो जल्दी ही स्टार्ट करेंगे 2024 वाले स्टूडेंट के लिए। तो बने रहिएगा चैनल पे। और कोई भी न्यू स्टूडेंट है, फिर से कहूंगा, कोई भी न्यू स्टूडेंट है तो अपनी डिटेल देकर, ठीक है ना, अपनी डिटेल देकर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा सकते हैं। ऐसा नहीं अब सब मत देना, ठीक है। अब ऐसा होगा कि क्या हुआ था पिछली बार जब मैंने कहा था, तो बहुत सारे बच्चों ने अपनी डिटेल दे दी। अब ऐसा तो है नहीं मैं सबका भरूंगा फॉर्म, है ना। एक कोई कोई भी एक स्टूडेंट, है ना, कोई भी एक स्टूडेंट अपने एग्जाम फॉर्म भरवा सकता है, ठीक है ना। आप अपनी डिटेल दे देना, और कोई भी एक स्टूडेंट अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरवा सकता है। बीएड फर्स्ट ईयर का भरवाना है तो बीएड फर्स्ट ईयर का कोई भी एक स्टूडेंट, ठीक है ना। और बीएड सेकंड ईयर का कोई भी एक स्टूडेंट होगा अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरवाना चाहता है, तो कोई भी एक स्टूडेंट अपना डिटेल देके अपने फॉर्म भरवा सकते हैं। फिर क्या होगा, जब मैं फॉर्म भर के आप लोगों को बता दूंगा तो सभी में पता चल जाएगा कि कैसे फॉर्म भरना है ना। तो आप घर पे रह के भी अपना फॉर्म भर सकते हो, उसमें कोई आपको कैफे जाने की जरूरत नहीं है ना, कैफे जाने की, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है, खुद से फॉर्म भर सकते हो। इतना मतलब ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा फॉर्म भर के, अगर आप मुझे अपनी डिटेल देते हो, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर लिख लो, इस पे आपको डिटेल देनी है 8445799336, ठीक है। इस पे आप अपनी डिटेल देके अपना फॉर्म फिल करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एक ही फॉर्म तो भरना है, कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, ठीक है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आप अगर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी करते रहिएगा साथ साथ, ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बीएड के एग्जाम में इतना कुछ हवा नहीं होता है कि आप मतलब किसी की वीडियो देख के, है ना, ऐसे देख के अपना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। इतना बड़ा हवा नहीं है। गैस पेपर से भी आप कर लेंगे हमारे, तो 75 से 80% आराम से इजीली आप ले आएंगे, ठीक है। उसमें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक क्वेश्चन की वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है ना। ये एक मतलब यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, कोई आपका कम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि आप यहाँ पे टाइम वेस्ट करें, है ना। इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो क्योंकि कुछ लोग हवा भी बनाते हैं ना कि ये देखो वो देखो ढिमकाना, है ना, एक एक क्वेश्चन ऐसे बताएंगे, मतलब टाइम वेस्ट है वो, है ना। इससे अच्छा तो आप एक कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो, अपना सिंपल पेपर दो, जो अपने विद्या या सूर्य के क्वेश्चन बैंक लो, ठीक है, जहाँ उनमें से मैं आपको इंपोर्टेंट बताऊंगा और वही आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन वहां से आएंगे, ठीक है ना। तो वही सारी, यही बेस्ट वे होता है, और ये कम मतलब कम टाइम में अच्छा आउटपुट देने का तरीका भी है, ठीक है। तो चलिए बने रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद। और डिटेल जरूर दीजिएगा अगर आपको फॉर्म भरवाना है, ठीक है ना। तो चलिए इतना ही रखते हैं वीडियो को, और खुश रहिएगा, थैंक यू।